जी महानता दसीए, आप अमृत की महानता दसीए। कलगीधर पातशाह जी ने कड़ा सतलोह का क्यों पवा दिता जी, क्यों पाई है कृपान आपां काहदे लई, की अर्थ है इसदा, क्यों रखाए केस महाराज ने। ठीक है, ककार फिलासफी बहुत लोगों ने लिखा भी है, बोलिया भी है, पर वो प्रोफैसर पूरन सिंह की गल चेते आउंदी। वो कहेंगे दसन तो मैं भी दस सकता कि सतलुज का कड़ा क्यों पवाया महाराज ने, कृपान क्यों दी, पिस्तौल क्यों ना दिता ककारां च। हालांकि उदों महाराज को पिस्तौल भी ने, बंदूक भी ने, सारा कुछ ही है, उदों बाद नहीं कोई तोपा चलियां, पर ककारां च महाराज ने कृपान शामिल की। कहते मैं दस सकता, पर कहते मैं अपने मन की गल तुहाडे नाल साझी करदा कि जदों सिख नूं इन्ना आखदे है ना कि अमृत छकना ये कलगीधर पातशाह का हुक्म है, कहते दूजी गल तो रह ही नहीं जाती फिर पुछण वाली कि क्यों कड़ा, क्यों कृपान, क्यों कशहरा, ये क्यों वो क्यों। इन्ना थोड़ा कहते सिख वास्ते, इन्ना ही बहुत है। हाँ, दसवें पातशाह ने आख्या सी छकण लई, ठीक है भाई छकना बस। जे दसवें पातशाह ने आख्या उदों अगे क्यों लगदा ही नहीं। तो जे आपां ये पुछी जाना क्यों कड़ा क्यों जी, वो तो पूछा संत बाबा करतार सिंह जी खालसा भिंडरा वाले, जो संत बाबा जरनैल सिंह खालसा जी तो पहले मुखी ने दमदमी टकसाल के गढ़ीवाल साहब संघी उन्होंने चलते समागम में किसी प्रोफैसर ने स्लिप भेजी सी, उन्होंने आख्या भाई ये ना जोड़ दिया करो जी इन्ना अमृत ते ककारां ते। चलो खड़ा हुण समा लंघ गया, देखो हुण जंगी जहाज आ गए, टैंक आ गए, तोपां आ गई, तुसीं आखी जांदे कृपान धारी हो जी, कृपान धारी हो। वो जो स्लिप उन्होंने को आई तो उन्होंने आख्या भी जो गुरमुख ने स्लिप भेजी है वो मर जाई के आ जाए साढ़े लागे। वो आ गए प्रोफैसर साहब, प्रोफैसर आख्या तो होर भी कई कुछ चेते आता, पर चलो वो असली सी, असली पढ़ाते सी वाकई आ गए। वो उन्होंने कहते तुसीं भेजी जी स्लिप, कहते जी हाँ। कहते भाई तुहानूं की मतलब इतराज आ, कहते जी इतराज मैं लिख दिता भाई हुण कृपान की कोई अहमियत नहीं, जमाना बदल गया, आप मॉडरेट हो गया, एडवांस हो गई दुनिया, टैंक आ गए ने, जंगी जहाज आ गए ने अजकल, तो तुसीं कृपान ही अजे कृपान का ही प्रचार करी जाने। संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी कहते प्रोफैसर साहब कितों आते जे, पिंड किन्नी की दूर है, 10 मील है जी। कहता अच्छा तो काहदे ते आए, कहता जी साइकिल से। कहते बड़ा जिहा सानूं ये दसो कि जो तुसीं इत्थे समाप्ति तो बाद साइकिल से वापस जाना है तो दो बंदे जिन्हां कोल एक डांग है, सिर्फ एक खाली हथी है तो एक कोल डांग है, दो बंदे एक डांग लैके तुहाडा साइकिल रोक के हैंडल फड़ के तुहाडी घड़ी भी लवा लैणगे, पर्स भी खो लैणगे, तो दो छड्डणगे भी तुहाडे, तो उदों फिर तुसीं एक टैंक मंगाओगे कि जंगी जहाज। उदों किहनूं आखोगे भी एक टैंक भेजो तो दो जंगी जहाज भेजो, बंदे पै गए मैनूं दो। उदों जो तुहाडे गल च कृपान होगी, जरूरत नहीं किसी की अख चुप जाए, शास्त्रधारी महाराज ने बनाया। फिर उन्होंने उदा दसी बहुत वचन फिर अगे भी उन्होंने किए, सारा कुछ दसिया संतां ने। और उन्होंने आख्या जो कलगीधर पातशाह जी ने दिता ना तो साडा लई दिता, साडा लई पूरे का की सब कुछ पूरा। जब महाराज ने सतलुज का कड़ा दिता ना, सोना हैगा सी उदों बाद नहीं बनया, चांदी उदों बादा याद नहीं हुई, रोंदा फिरदा सी महाराज जी के चरने तो सोने हीरे जवाहरात। और महाराज ने सतलुज का कड़ा दिता तो फिर भी आप साध संगत जी माफ़ ही करना, कई बार तो मंग के सारिਆਂ को सोने का कड़ा कहते भी इन्ने बंदियां इन्ने तोले का, तो बाकियों को भावें बरात से मिलने वाले मुंदियां ही पा दे। मेरा विषय नहीं है, मैं सिर्फ ये बेनती करनी है कि सिख अपने अंदर झाती मार के दसे सिख सौरे का कि कलगीधर पातशाह का। जे तो सौरिया का सिख है तो फिर सौरिया तो लवे 5-10 तोलिया का जिन्ना लैना, जे कलगीधर पातशाह का सिख है तो सतलुज का कड़ा पा के दसवें पातशाह को मंग लवे जो मंगना। महाराज मेरे कारोबार च वाधा पाओ, कृपा करो मेरा काम चल पाए, मैनूं किसी को 5 तोलिया का ना मंगना पे सौरिया के परिवार को, मेरी कमाई च बरकत पा दो, पर हाथ ना मेरे में आह ही रहेगा सतलुज का। ये महाराज की बख्शिश है। तो सतगुर सच्चे पातशाह जी साध संगत की कृपा करते पे ने, उन्होंने यह परिवार अपना वारिया इतिहास बनाया। कलगीधर पातशाह जी के छोटे साहिबजादे ते माता उन्होंने सत्कारयोग माता गुजर कौर जी जो सरसा दरिया पार किया तो साध संगत जी फिर वो आए ने चल के गंगू कोल।
संखेप च मैं चलो बेनती करदा उवें तक उत्थे हुण गुरुद्वारा अजकल उत्थे गुरुद्वारा साहब बनता पिया जिथे कुमे माशकी दे सत्संग जी ठहरे सन हुण उत्थे सेवा चलती पई उत्थे हुण सत्कारयोग महाराज जी दे सिर्फ माता जी ने बिरध उन्होंने दोनों छोटे लगते जिगर ना पिताजी की कोई खबर है ना बड़े भरावां की कोई खबर अजे तक ना उस एक सूरमे दिखाई देते ना कोई अपनी फौज दिखाई देती है ना उन्होंने मातावां की कोई खबर मिली है तो कहते हैं भाई उदों फिर उन्होंने अपनी दादी ने पूछा सी महाराज जी के छोटे पुत्रा ने छोड़ के हमको दरिया पे राही किधर गए तरपा के हमको हाय सूरते माही किधर गए अबा भगा के लश्करे शाही किधर गए वो कहते ने अपनी दादी मां ने पूछते भी अपनी फौज कितने पिताजी किधर लै गए फौज भजा के सारी सानू इत्थे छड्ड गए दादी ने कालजे नाल लाया अपने पोतरे नूं ठीक है कलगीधर पातशाह जी के माता जी ने तो उन्होंने पुत्र ने वो दस देंगे अगे चढ़ के कि असं 10वें पातशाह के पुत्र हैं तो साड़ी जीवन हिस्ट्री ये है साढ़े खानदान की पर फिर भी माँ माँ ही होंगी है माँ बच्चे को छाती ना लाती है वो दादी माँ ना बच्चों की उन्हें छाती ना लाया जवाब कोई नहीं देता वो कहते भाई जी हमको भूल गए शौक जंग में अपना ख्याल तक नहीं जो कि तुफंग में तुफंग होंगी बंदूक कहते जंग करने का बंदूक चलाने का तीर चलाने का इन्ना शौक कोई बड़े भरावां भी साढ़े चेता नहीं आया वो कितने ने तो माता जी अपने पोतरे सत्संग जी सज्जे खब्बे उन्होंने फड़िया उन्होंने दी आ गए ने वो गंगू के घरे गंगू ने पहले दिन का प्रशादा पानी छकाया रजाई तलाई भी दी सत्कार नाल अंदर लैके आया और रात को सत्संग जी फिर वो माया देख के चुकन वास्ते आ गया बेईमान हो गया बेईमानी उन्हें मन तो सी पहले आप सुनते आए गंगू रसोईया महाराज जी का एक दिन गल चेते आ गई बड़े साल पहला बाबा ठाकर सिंह जी नाल इन्हां शहीदी दिहाड़ियां ते एक बारी पिंड विछोए गए सां विछोए अजनाले लागे सत्संग जी फतेहगढ़ पूड़ियां लागे ते उत्थे वो गुरमुख प्यारे आही इतिहास सुना रहे थे उन्होंने आख्या कि गंगू रसोईया लै गया उन्होंने बच्चों ते माता जी अपने पिंड ते बाबा जी कहते नहीं गंगू रसोईया नहीं सी महाराज आप सुनते आए हूँ और कहते नहीं रहिंदा सी महाराज दे कोले पर रसोईया नहीं सी महाराज उन्हें बेईमान ने सत्संग जी फिर वो चक ली माया वाली खुरजी वो विद्वान लगते कहते वो गंगू बद सुपात बद जुबान नमक हराम था जल के लूटने का किया इंतजाम उन्हें तो इंतजाम ही इसे नहीं किया कि माया में अगे पीछे करनी माता जी ने सत्संग जी आख्या सी कोई चल चंगा किया तू सांभ दे माया वो कहना एक मैं तुहानू घरे रखा प्रशादा छकावां सरकार पिछे लगी फिरती सूह लेंदी फिरती दूसरा बच्चा इल्जाम लाते जी माता जी ने आखिया इल्जाम नहीं लाते सच है माया तो तेरे को ही है उन्हें फिर सत्संग जी रौला पाया कहना मैं फड़ा देंगा तुहानू माता जी ने आखिया फड़ा दे भाई ये तेरी मर्जी है जो नरक का दरवाजा ही खोलना तो तेरी मर्जी फड़ा दे फिर की फर्क पैंदा वो फिर सत्संग जी वो पिंड के चौधरी नाल लैके जानी खां मानी खां उत्थों लैके आया जानी खां मानी खां ने उन्होंने साहिबजादियां सत्संग गिरफ्तार कर लिया तो माता जी ने वो रात उन्होंने साहिबजादियां ने ते माता जी ने हवालात जी कटी हम उत्थे स्थान बने हुए याद फिर उन्हें भेजा सी सत्संग की सुनिया वजीदे भाई जिस कलगीधर पातशाह जी 8 महीने घेरा पा के तुम बैठे रहे जे तो हाथ नहीं आए हुण भी जिन्हों के पिछे भजे फिरते जे
उन्होंने बच्चे आ गए ने काबू, तो बड़ा खुश होया मजीदा। उन्होंने कहा ठीक है जो बच्चे आ गए तो बाप भी आ जाएगा। बच्चों ने मगर तावे गई ना, लैके आओ तुम उन्होंने इतने। फिर वो जानी खां मानी खां वजीदे की कचहरी से साध संगत जी उन्होंने लैके गए, तो उन्होंने ठहरन वास्ते प्रबंध किया ठंडे बुरज में, क्योंकि उत्थे उदों ठंड है अजकल के दिनों पोह का महीना है। ठंडा बुरज में इस लिए कहते क्योंकि वो एक साथ संजी छोटी नदी चलती है, तो गर्मियां कट्टण वास्ते वजीदा ही उत्थे बहिंदा। पानी उपर की चल के जो हवा आती है, चार चफेरे खुले हुए दरवाजे ने, तो वो फिर गर्मियों में भी वो दोपहर कट्टण लिए बनाया हुआ, इसे जो ठंडा बुरज कहेंगे। सर्दियों के दिनों कोई गर्म वस्त्र नहीं उन्होंने कोले। महाराज जी के छोटे शीर खोर बच्चे ने, बजुर्ग उन्होंने माता जी, उन्होंने टिकाणा ठंडे बुरज में करवाया जान के, भाई ये दसीए देंगा दुख देवागा तो फिर ये मेरी मन सौखी मन लेंगे। पर उन्होंने ये नहीं पता भी ये कलगीधर पातशाह के पुत्र ने, तो इस कलगीधर पातशाह जी की सत्कारयोग माता है। तेरी वर्गी अनुसार नहीं उन्हें चलना, इन्हों के खानदान की इन्होंने कुल की कोई रीति है वो अनुसार चलणगे। उन्होंने गुरमुखा की साध संगत जी आप याद मनाते पे हैं। कल आप फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के आसरे नाल महाराज जी की बाणी की कथा कुछ इतिहासिक उच्चारण करांगे। ये बेनती है आप सारे ने आनंद लेना। 2 तरीक को अमृत का बाटा भी इतने तैयार होगा, तो आप वध चढ़ के साथ संगी गुरु साहब जी की खुशी प्राप्त करिए। आप कलगीधर पातशाह जिवें कृपा करते हैं, प्रेम नाल सरवण करो जी। हमरे दुष्ट सवै तुम मुकावो। महाराज जी के वचन कहते साडे दुष्ट जिहड़े ने सारे तुसीं खत्म कर दो। तो ताव चरण मन रहे हमारा अपना जान करो पुकारा। महाराज ने आखिया सी अपना जान के साडी पालना करो, तो तुहाडे चरणों में महाराज साडा मन लगा रहे। हुण अगे वचन करते हैं हमरे दुष्ट सवै तुम मुकावो, जिहड़े साडे दोखी ने दुष्ट ने गुरु करते उन्होंने महाराज तुसीं आप कृपा करके नाश करो, क्योंकि परमात्मा की सहायता सिख ने साथ सुन जी मंगनी होती। सिख अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा हर वेले मंगता। ये भी कृपा जी होना महाराज कृपा करो जिहड़े गुरु घर के दोखी ने, जिहड़े साडे दोखी दुष्ट लोग ने, उन्होंने तुसीं कृपा करके आप खत्म करो। आप हाथ दे मोहे बचावो। आप हाथ दे के कृपा करके मैनू बचाओ, मेरी रक्षा करो अंदरले ते बाहरले दुश्मनों तो। सुखी बसे मोरो परिवारा। ये सारे सिख संगत ने जिहड़े गुरु घर दे सेवा करने वाले, साडा सारा परिवार ही है। आप जी कृपा करो साडा परिवार सुखी बसे। सेवक सिख सवै करतारा। सेवक सिख बहुत सारे वचन तो साफ संगत जी हिंदी लेना होंदा महाराज ने, बाकी व्याख्या तो आप ही करनी होंदी है। जिवें महाराज के वचन आप सुनते ना, श्रवणी गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत, ये हिंदी है श्रवणी गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। गीत हुण व्याख्या आपां नूं करनी पैनी है, बाकी महाराज जी की बाणी विचों लभ के गीत किहड़े गाउने ने, नहीं तो उल्टा भी सोच सकते हैं। देखो जी महाराज ने आख्या गाओ रसना गीत, रसना ना गीत गाओ, किहड़े गीत गाओ, ये इस हिंट विचों बाकी बाणी जो आपां खोल के लभना पवेगा भी महाराज ने ठीक आख्या भी गोबिंद के गुण कन्ना नाल सुनो ते रसना नाल गीत गाओ, किहड़े गाओ वो नहीं जिहड़े अजकल खंडारा समान लोक लई फिरदे ने ढोलकियां छाड़े चक के साथ संगत जी, वो नहीं। हुण तां महाराज ने आख्या मेरे मोहन श्रवणी है ना सुनाए, साकत गीत नाद धुन गाओ, साकतां वाले नहीं, बोल तो बोल अजाए, अजाई जान वाले बोल ते अजाई मेरे जन्म नूं गवा देने वाले बोल नहीं, वो गीत नहीं। गीत उस अकाल पुरख वाहिगुरू की वडियाई दे, परमात्मा की वडियाई दे, इसलिए तो हिंट आ गया। सेवक सिख, सब सिख जिहड़े सिक्ख्या महाराज जी की लैण वाले ने, ते सेवक जिहड़े गुरु साहब की सेवा करने वाले ने, उन्होंने महाराज कृपा करके तुसीं रखा करो। सेवक सिख सब करतारा का अर्थ है अकाल पुरख वाहिगुरू करता जिहड़ा सारी सृष्टि का। महाराज तुसीं कृपा करके सिखां दी सेवकां दी आप रखा करो जी। मोर रक्षा निज करदे करिए, मेरी रक्षा निज दा साध संगत जी अपना ते कार हुंदा हथ, मोर रक्षा निज कर दे अपना हाथ दे के तुसीं मेरी रक्षा करो कृपा करो। सब बैरन को आज संघरिए, ये जिहड़े वैरी ने ना, कुछ बाहर लेंदे, कुछ साध संगत जी अंदरूनी, कुछ बहरूनी,
वो सारे वैरियां तो कृपा करके हाथ दे के साडी रखिया करो, अंदर लिया तो भी ते बाहर लिया तो। क्योंकि जो बाहरों साध संगत दा लाभ है वो होंगे ठुले मटीरियल डिस्ट्रिक्ट, ओदा अपन सप ओदा अपन दिखाई देगा, पता अपना दुश्मन है, ठोस है, सथूल है, दिखाई देता कोई डंडा चक लांगे मारांगे टवट्टा रोड़ा बचा कर लांगे, शेर आंदा दिखाई देता आप कोई भज के दौड़ के कुछ ना कुछ तो बचा करांगे ना, कोई दुश्मन वैरी तुरया आंदा बचाव वास्ते कोई साधन कर लवांगे। कुछ ऐसे होंगे ने साध संगत दुश्मन जिहड़े आंदे पर अपन दिखाई नहीं देते, पता नहीं लगता। जिन्हों मां तीसरे पासे कहते माया ममता मोहनी जे मेरे दंता जग खाया, दंदा ने चब के सब कुछ खाता जाता, तीसरे पासे कहते ना 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 कुछ ऐसिया भी होंगे जो गुरमुख शक्तियां बिना दंदा तो चब जांदियां, पता तक नहीं लगन दिंदियां तेरे चब रहे हैं बिना ही दंदा तो। इसलिए कहते अंदरूनी बहरूनी सारे दुश्मनों तो महाराज आप जी कृपा करके साडी रक्षा करो, पूर्ण होए हमारी आशा, साडी आस पूरी करो महाराज जी, जो इच्छा साडे मन दी वो कृपा करके पूरी करो। तोरे भजन की रह प्यासा, ते ओ केड़ी आस? तोर भजन की रह प्यास, तेरे भजन की प्यास लगी रहे। प्यास साध संगत मिलाप करवा दे, पानी की प्यास होवे, जिनी देर पानी आपां पी नहीं लेते, पानी का सिमरन चलदा अंदर, सिमरन का तो याद, पानी की याद उन्नी देर चलेगी, पानी लेना सी, पानी पीना सी, उत्थे रोको भाई पानी पी लीए, क्योंकि प्यास लगी है तो पानी की याद चलनी है। तोर भजन की रहे प्यासा, महाराज तेरे भजन की प्यास लग जाए बस, ते लगी रहे प्यासा लगी रहे, क्योंकि भजन की प्यास लगी रहेगी तो भजन करांगे। भजन होना ही तां जे मन च साध संगत दी प्यास वेते बदो बदी आपां किसी को कितनी देर भजन करवा लांगे। जिवें भोजन की शरीर को जरूरत है, भजन की साध संगत की साडी आत्मा नूं साडे मन नूं जीवात्मा नूं जरूरत है। ये भजन तां ही होवेगा जे अंदर प्यास होगी, जे प्यास है तो आपां नितनेम कर सकते हैं, नहीं तो अज छड्डिया तो कल फिर छुट जाना, परसों फिर हौली हौली बंदा भुला ही दिंदा सारा कुछ, चलो छड्डो कोई नहीं। एक प्यास होंदी जिहड़ी करवाउंदी, इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने साध संगत जी कृपा की। इस पौड़ी तो अगे फिर आपां कल शाम नूं नाल कुछ इतिहास गुरमुखा प्यारिਆਂ ਦਾ सूरमिਆਂ ਦਾ जो महाराज सच्चे पातशाह जी ने कृपा की वो साध संगत जी वाचांगे। विचार करदे होइयां भुलां चूकां दी खिमा आप सारे गुरमुखां ने बख्श देनी जी। लेखा कहते हैं छुट्टी व्याख्या पूरणहार बख्शनहार बख्शना नानक पहारे उतार। अगला प्रोग्राम गुरमुखां दा सरवण करो जी, ते इस तरह फिर आपां होर आनंद माणीए। प्रेम जान के फतेह दा जनाब जी बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।